सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। आनंद शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के। आनंद जी, हमने इससे पहले भी कई सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाओं पर आपसे बात की है, जो विपदाएं आई हैं, जो त्रासदी आई हैं, जिन्होंने लोगों की जान ले ली है, जिनकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, बिजनेसेस बर्बाद हो गए हैं। केदारनाथ कोई भूला नहीं है, हमने जोशीमठ हमने देखा वो क्या हुआ था वहां पर। ये क्या ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि अर्ली वार्निंग, यदि टाइमली और एक्यूरेट लोकेशन स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग दी जाए तो हम आपदा जो खतरे हैं उनको आपदाओं में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि इस तरह के जो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश थोड़े से समय में एक छोटे से इलाके में, और बहुत सारा पानी, मलबा, बोल्डर सब आ जाते हैं, तो उससे उसको ऐसे हादसों को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर हाँ, उसके लिए भी अब हमने रडार लगवा दिए हैं, और सुरकंडा का जो रडार है वो इस रीजन को पकड़ता है। मगर उस सिस्टम को पहले डिटेक्ट करना रडार से, सैटेलाइट से, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका प्रिडिक्शन करना वो किस डायरेक्शन में, किस लोकेशन पे भारी वर्षा देने वाला है। और उसके लिए आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट ही बचते हैं, मगर 10-15 मिनट भी पहले हम बचा दें और लोगों को बता दें तो लोग वहाँ से हट सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि हालांकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊपर रेड अलर्ट घोषित किया हुआ था, बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की थी, मगर मुझे लगता है ये लोकेशन स्पेसिफिक नाउकास्ट जिसे हम कहते हैं वो शायद नहीं था उस इलाके के लिए, और नेचुरली लोग तैयार नहीं थे। क्या कर सकते थे आनंद जी? क्या हम हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे रह सकते हैं? जितने भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ऐसी एक आपदा आए फिर उसमें ऐसा ही हो, या क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए बड़ा क्लियर है कि हम आपदाओं से कुछ सीख नहीं रहे हैं। केदारनाथ के टाइम पे भी आपको मालूम होगा, मैंने 3 से 4 दिन पहले, मैं 15 साल डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में, और मैंने 3 से 4 दिन पहले चेतावनी दी थी। और ये भी कहा था भूस्खलन होगा, बहुत भारी वर्षा होगी, पहाड़ों की यात्राएं टाल, सब कुछ बताया गया था, मगर फिर भी किसी ने सुना नहीं। और इधर तो अब, और सबसे बड़ी बात है, हम सीख नहीं रहे हैं लेसन। नदी में घुसकर मकान बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं। जितनी कंस्ट्रक्शन आप टीवी में आपके चैनल से दिख रही है वो सारी नई कंस्ट्रक्शन दिख रही है, और नदी में अतिक्रमण करके हम अंदर घुस के बना रहे हैं। तो ये तो इसका सीधा सीधा हो गया, आप बैल मुझे मार। हम सीख नहीं रहे हैं। हमें नदियों नालों से, और खासकर पहाड़ी नदियों नालों से तो बहुत दूर रहना है। और निचाई पहले जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती थी ऊंचे वाले इलाकों पे होती थी, अब एक नया ट्रेंड बन गया, लोगों को बिल्कुल नदी का व्यू चाहिए, एकदम पास में रहना चाहते हैं, तो एक बात बताऊं, नुकसान होगा ही। कहा जाता है कि नदी अपना रास्ता भूलती नहीं है, आती है उस रास्ते पर। आप चाहे उस रास्ते पर कुछ भी बना ले, नदी उस रास्ते पर आएगी। बिल्कुल। और वो दिख रहा है, कई आपदाओं में दिख रहा है। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कई जगहों पर बादल फटने की जानकारियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है, और लोग जान हथेली पर रखकर इन जगहों को क्रॉस करने पे मजबूर हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव, PRO रक्षा मंत्रालय देहरादून से जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? सर, यहाँ पर ये देखने में लग रहा है कि बहुत भीषण दुर्घटना का शिकार हुए हैं धराली के लोग। अभी वहां पर क्या चल रहा है सर? जी, मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि शुरुआत में 1:45 बजे के करीब ये हादसा हुआ था, जिसके बाद 15 मिनट में वहां पे हर्षिल में एक आर्मी की यूनिट तैनात थी। वो आर्मी की यूनिट ने 15 मिनट में अपना कॉलम रेस्क्यू एंड रिलीफ का तैयार किया, और 15 मिनट में डिप्लॉय हो गए थे रेस्क्यू करने के लिए। तकरीबन 150 के करीब वहां पे जवान हमारे इंडियन आर्मी के लगे, आईबीएक्स ब्रिगेड के लगे हुए हैं, जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस इस समय कर रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मुझे जो पता चला है, उसमें 20 लोगों को तकरीबन रेस्क्यू कर लिया गया है। और जहां पे भी लोग उनको रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जहां पे भी उनको लगता है कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं, उसकी तरफ वो रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेना की कितनी टुकड़ियां लगी होंगी सर वहां पर? इस समय तकरीबन 150 जवान हैं वहां पे, और जो आईबीएक्स ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर हैं, CO हैं वहां पे, वो सारे लोग वहां पे तैनात हैं इस समय, और पर्सनली इस इवेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। इस इवेंट को सेंट्रल कमांड लखनऊ से भी मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे आर्मी कमांडर साहब पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और वहां पे भारतीय सेना के डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो जो घायल थे उनको
तुरंत उपचार जो था वो उस समय प्रदान कर दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। एक जानकारी ये भी आई कर्नल साहब कि वहां पर हर्षिल के पास जो आर्मी कैंप है वहां भी 3-4 किलोमीटर के दायरे में एक बादल फटा है, तो क्या वहां भी कोई नुकसान हुआ है? जी, यहाँ पे जो खबर मिली थी उसमें 2-3 जगह बादल फटा है, जिसकी वजह से कुछ सड़क टूटी हैं, कुछ विलेजेस को नुकसान पहुंचा है, शायद वो जो आर्मी कैंप है उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। बट इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन आर्मी का फोकस जो है इस समय, वो फोकस यही है कि जितने सिविल एरिया हैं और जितने सिविल लोग हैं उनको रेस्क्यू और रिलीफ मिल सके, ये इस उद्देश्य से इंडियन आर्मी काम कर रही है। तो इस काम में क्या आपने कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी लगाए हैं, कुछ मशीनरी वगैरह भी लगाई है, और कब तक चलेगा? क्योंकि देखिए 6:30 का समय हो रहा है, अब वहां पे शाम होने का वक्त आ रहा है, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए कि रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल सके? जी, अगर आप इसको याद करें, पिछले साल माना में भी इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था एक, और इंडियन आर्मी ने 24 घंटे वो ऑपरेशन चलाया था, 5 दिन। इसी तरह से जो ब्रिगेड कमांडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बताया ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं और 24 घंटे चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम लोगों को सकुशल ना निकाल लिया जाए। नंबर 2, आपने एयर एसेट्स के बारे में पूछा था, तो एयर एसेट्स के बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि यहाँ इस समय बहुत ज्यादा वेदर खराब है, तो एयर एसेट्स रेडी हैं, लेकिन उसको डिप्लॉय करने में वेदर का साथ देना जरूरी है, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी और वेदर क्लियर होगा तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में उनको डिप्लॉय किया जाएगा। नंबर 3, आपने पूछा था इंजीनियर इक्विपमेंट में, तो अभी जो है लेटेस्ट में ये है कि जो इक्विपमेंट वहां पे डिप्लॉय किया जा रहा है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाए जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड, एक रेस्क्यू डॉग वहां पे था और 3-4 डॉग्स अभी और लेके जाए जा रहे हैं। इसी तरह से मशीनरी, बॉर्डर रोड्स की हेल्प ली जा रही है, उनके डोजर्स और जेसीबी वगैरह होते हैं तो उनकी मदद भी ली जाएगी। ये ऑपरेशन 24 घंटे चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम लोग वहां सकुशल ना निकल जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीवास्तव, आपने अभी ये बताया कि 15-20 लोगों को सेना के जवानों ने सुरक्षित बचाया है, तो क्या कोई जानकारी है कि अभी कितने लोग और हो सकते हैं जो फंसे हो यहाँ पर? जी, इसकी जानकारी एक्चुअली स्टेट डिपार्टमेंट को ही हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन को, कितने लोग वहां थे और कितने लोग वहां का पॉपुलेशन क्या था। हाँ। अब वही इंडियन आर्मी के साथ जब एडमिनिस्ट्रेशन शेयर करेगा कि कितने लोग वहां पे थे और कितने लोग, पॉपुलेशन क्या थी और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है, जी, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही एक्चुअली क्लियर कर पाएगा। ठीक है। इंडियन आर्मी इस समय उसमें लगी हुई है कि जो सामने उनको मिलता जाए मैक्सिमम लोगों को निकाल सके वहां से। ठीक है, बहुत नोबल काम कर रहे हैं सर आप, और हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि वो वहां पर लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करेगी और जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच सर, अपना समय हमें देने के लिए इस क्रूशियल टाइम में, और हमें बताने के लिए कि वहां पर इस वक्त सेना क्या कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।